संविधान दिवस है। हर साल 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस भारत के लिए ये दिन बेहद खास है और काफ़ी अहमियत रखता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में इसी दिन 1949 में भारत के संविधान को अपनाया गया था। भारत का संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसने भारत को एक लोकतांत्रिक देश बनाया है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जो हमारी विविधता को स्वीकार करता है और सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। इसीलिए संविधान दिवस हमारे लिए बेहद खास है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। इसकी विशालता का कारण यह है कि इसमें भारत की विविधता और जटिलताओं को अपने भीतर समाये हुए है। लेकिन आज इसी संविधान के इर्द गिर्द सियासत भी जमकर हो रही है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संविधान दिवस पर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि संविधान हिंसा की इजाजत नहीं देता है बल्कि अहिंसा का रास्ता दिखाता है। संविधान सत्य और अहिंसा की किताब है। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि जहां हमारी सरकार वहां जातीय जनगणना होगी। देश में पिछड़ा वर्ग 50% से कम नहीं है। आबादी ज्यादा तो हिस्सेदारी कम क्यों? जाति जनगणना से सही नेता मिलेगा। और राहुल ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि देश का सिस्टम पिछड़ा और दलितों के खिलाफ है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि ये जो किताब है ये खत्म हो जाए और उनका बिना इस किताब के राज चले। हम ये कभी नहीं होने देंगे। इसमें सावरकर जी की आवाज है क्या? इसमें कहीं लिखा है कि हिंसा का प्रयोग करना चाहिए? इसमें कहीं लिखा है कि किसी व्यक्ति को मारना चाहिए, डराना चाहिए, काटना चाहिए? कहीं लिखा है इस किताब में? इस किताब में लिखा है कि झूठ का प्रयोग कर कर सरकार चलानी चाहिए। मुझे दिखा दो कहां लिखा है। तो ये सत्य और अहिंसा की किताब है। सिंपल सी बात है। ये हिंदुस्तान का सत्य है और ये अहिंसा का रास्ता दिखाता है। और वहीं संविधान दिवस को लेकर केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, ये भी सुनिए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे साथ में मौजूद है। गजेंद्र जी, आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है, धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे सर? क्योंकि संविधान को लेकर के आप लोगों पर आरोप लगाती रही कांग्रेस। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान है और साथ ही साथ में राष्ट्र के विकास के संकल्प को, भारत को विकसित करने के संकल्प को सुदृढ़ करने का अधिष्ठान भी है। हम अपने इस अधिष्ठान के मान करके आगे रख करके संकल्पबद्ध हैं कि हम सब भारतीय सारी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठ करके 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाएंगे। हम अपने संविधान को स्वाभिमान की तरह देखते हुए इसे राजनीति से ऊपर देखें। हम सब मिलकर के संविधान के निर्माताओं की मंशा के अनुरूप और संविधान निर्माण से पहले जिन लोगों ने इस देश के लिए, इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने आप का उत्सर्ग किया, हजारों साल की इस गुलामी के कालखंड में जिन्होंने अपनी पीढ़ियों को कुर्बान करके और भारत की सनातन सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखा, उन सब के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करने का अवसर भी देश को विकसित बनाने और उनकी भावनाओं को परिपूरित करने के माध्यम से अब सबके सामने हम सब मिलकर के संविधान के इस महत्वपूर्ण अवसर पर, जब संविधान ने 75 साल पूरा किए, इसको एक संकल्प का अवसर मानते हुए हम सब लोग आए। सर, राहुल गांधी किताब लेके घूमते, ये थी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनका कहना है कि संविधान दिवस को एक गरिमापूर्ण ढंग से मनाना चाहिए क्योंकि ये एक बड़ा संकल्प का समय है जब देश ने 75 साल इस संविधान के साथ पूरे किए। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी है। सर, आज संविधान दिवस मनाया गया, लेकिन कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि संविधान को मानते नहीं हैं। चुनाव के दरमियान भी वो संविधान की कॉपी लेकर के जो है विरोध कर रहे थे।
देखिए, उन लोगों का विरोध करना काम है और विरोध कर रहे हैं, लेकिन संविधान की रक्षा और संविधान के महत्व को समझाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। संविधान में ये भी बात है कि हम अपनी संस्कृति और पुरातन तत्व को भी बचाए रखें। उसका एक प्रतीक ये है कि आप हमारे संस्कृत में भी संविधान का अनुवाद हुआ, मैथिली में भी संविधान का अनुवाद हुआ। ये बताती है बात कि हम देश के सभी वर्ग और सभी तत्वों के प्रति हम समर्पित हैं और संविधान हमारा धर्मनिरपेक्ष है, पंथनिरपेक्ष है और उसका उदाहरण ये सारी बातें हैं। तो सरकार तो काम कर रही है, विकास उन लोगों का काम विरोध करना है, विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनके करने से कोई फल नहीं मिल रहा है। आप देख रहे हैं चुनावों में भी उनको लोग नकार रहे हैं। पहली बार मैथिली को जो है सो मैथिली भाषा में एक संविधान की कॉपी जो है सो आज लॉन्च की गई है। वही तो मैंने कहा कि इसका असर जो है सो चुनाव में भी देखने को मिलेगा। अब चुनाव के दृष्टिकोण से हमारे नरेंद्र मोदी जी काम नहीं करते हैं। देश की संस्कृति और सभ्यता को सुरक्षित करने के लिए जो संविधान में बताया गया है उसकी रक्षा के लिए सब काम कर रहे हैं। विपक्ष के लोगों ने लेटर लिखा था, आज उन्हें बोलने के लिए नहीं दिया है। प्रधानमंत्री भी नहीं बोले हैं। ये संवैधानिक संस्था थी, संवैधानिक सभा थी, तो संवैधानिक लोग बोल रहे थे, उपराष्ट्रपति बोले, राष्ट्रपति बोले और कहाँ से बोले कि विधानसभा पार्लियामेंट के अध्यक्ष बोले, उसके अलावा कौन बोले। धन्यवाद सर। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए चंद्रशेखर आजाद हैं। चंद्रशेखर जी, आज संविधान दिवस मनाया गया, राष्ट्रपति के अभिभाषण को भी आपने सुना होगा, क्या कहेंगे? जी, मैंने सुना राष्ट्रपति का भाषण, मेरे हाथ में भी है, लिखित भी है उनका भाषण। मैंने प्रिम्बल भी सुना, 2 बार राष्ट्रगान हुआ, उसके भी हम लोग हिस्सा बने। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी देश को बहुत आगे बढ़ना है, सरकारों का और हम सब लोगों का मिलकर ध्यान होना चाहिए कि हम जो संवैधानिक मर्यादा है उसमें रह के जो है देश की तरक्की के लिए जो भी प्रयास कर सकते हैं वो करें। और कई चीजें राजनीति से ऊपर होती है। आज का कार्यक्रम जो है, हालांकि लिखा गया है कि लोकसभा के जरिए किया जा रहा है, लेकिन लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट सब लोग आज इसमें इन्वॉल्व थे। ये सामूहिक कार्यक्रम था, ना सत्ता का ना विपक्ष का, लेकिन ऐसे कार्यक्रम हो और फिर मैं कहता हूँ लगातार डिबेट्स हो कि क्या जिन वैल्यूज को पाना चाहता था कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी सभा के जो लीडर्स थे, जो पाना चाहते थे अंतिम व्यक्ति के लिए, क्या वो हो पाया? इस बार पे भी हम फोकस करना चाहिए। हमें आत्मचिंतन भी करना चाहिए कि हम लोग कहाँ खड़े हैं, क्योंकि आपकी पार्टी आज भी रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था नहीं है, लोगों के पक्के मकान नहीं है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है, रोजगार की व्यवस्था नहीं। हम ये भी देखना चाहिए कि आज जो सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम होना चाहिए, क्या वोट पाया? क्योंकि आपकी पार्टी बाबा भीमराव अंबेडकर के नक्शे कदम पे सिद्धांतों को लेकर के बनी थी और चली भी है, तो ऐसी स्थिति में आज कांग्रेस ने कहा है कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। उन्होंने सीधे तौर से एक तरह से अपोज किया है ऐसे कि सरकार जो है सो कानून को मानती नहीं है, संविधान को नहीं मानती। देखिए, आपने कहा कि लेके चली थी, नहीं लेके चलेंगे, हमेशा संवैधानिक जो है दायरे में रहेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे चलेंगे, फूले साहू के विचारों पे चलेंगे, पेरियार के विचारों पे चलेंगे, मानव काशीराम के विचारों पे चलेंगे। सच ये है कि कई दफा है हम कैसे आकलन करेंगे कि सरकार कर रही है नहीं कर रही। दल यू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय जी हमारे साथ में मौजूद है। संजय जी, आज संविधान दिवस है और लगातार हमने देखा कांग्रेस और ओपोजिशन पार्टी आप लोगों पर आरोप लगाते रहे कि आप लोग संविधान को खत्म कर रहे हैं। भाई, लोकसभा में इन्होंने जरूर ये गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की और कुछ हद तक सफल भी रहे। मैं इतना ही जानता हूँ कि 11 साल से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। संविधान दिवस कब शुरू हुआ मनाना? किसने शुरू किया संविधान दिवस मनाना? पहले क्यों नहीं होता था? और जितना गरीब पिछड़ों का काम या 11 साल में तो पता चल ही जाता है ना कि संविधान खतरे में है कि नहीं है, और लोगों को समझ में आ गया। इसलिए अभी जो हरियाणा का चुनाव हुआ, अभी जो आपको महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, बिहार में 4 बाई इलेक्शन था, सब हम लोग जीते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो झूठ फैलाने की कोशिश की गई, संविधान तो एक ही बार खतरे में आया जब आपातकाल लगा देश में, उसके बाद आज तक कभी कुछ हुआ क्यों? और किसने लगाया था? इसलिए ये झूठ अब लोगों के में एक्सपोज हो चुके हैं। और मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने संविधान दिवस मनाने और जो नया जो जनरेशन है उसको सब चीजों को याद कराने का एक बड़ा काम है। शरद, मैथिली भाषा में हमने देखा किस तरह से आज बुक का भी विमोचन किया गया, किताब पुस्तक का विमोचन किया गया, क्या कहेंगे सर? बहुत बड़ी बात है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मैथिली को अष्टम सूची में स्थान दिया था और आज नरेंद्र मोदी जी ने
संविधान की जो पुस्तिका है मैथिली में उसका विमोचन किया है। तो मैथिली बहुत ही एक प्राचीन भाषा है मिथिला क्षेत्र की, तो ये एक बहुत बड़ी बात है और आगे क्लासिकल लैंग्वेज में भी मैथिली आ जाए इसका प्रयास हम संजय जी, जिनका कहना है कि मैथिली भाषा को बढ़ावा देने का काम किया प्रधानमंत्री जी ने और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही देश में संविधान दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई है। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण जी हमारे साथ हैं। सर, संभल मामला लगातार विवादों में है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसका विरोध कर रही है और कह रही है कि संभल में जो पूरा मामला हुआ है वो केवल अफवाह फैलाया जा रहा है। आप क्या कहेंगे संभल मामले में? संभल का प्रकरण पूरी तरीके से एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत सर्वेक्षण कराया जा रहा था। सिंपल सी बात है, अगर किसी को उससे एतराज़ है तो वो न्यायालय में अपील कर सकता है, उच्च न्यायालय में, उससे ऊपर के न्यायालय में जाकर के अपनी बात रख सकता है। लेकिन ज़मीन पे हिंसा करना, कानून को अपने हाथ में लेना, ये किसी को मौका नहीं दिया जाएगा। जिन्होंने उपद्रव किया उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और भी गिरफ्तारियां निश्चित रूप से की जाएंगी। किसी को भी योगी जी के राज में कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है और जो भी ऐसा सोच रहा है कर सकता है, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से लगातार संभल का मामला विवादों में आ रहा है, इसमें एक चीज़ साफ कही जा रही है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाएगी और अपने लोगों को भेजेगी। आपको क्या लगता है इन सब मामलों में राजनीति करना सही है? डीजीपी के पास भी फ़ोन गया, उनसे कहा गया कि आप इस पर कार्रवाई करिए, तो कार्रवाई तो न्यायालय से भी चल रही है। इसमें राजनीतिक नफ़ा नुकसान देखने का विषय बिल्कुल भी नहीं है। अगर लेकिन राजनीति की बात करनी है तो आज उत्तर प्रदेश में जो अच्छी कानून व्यवस्था है उसका फ़ायदा पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे देश को मिल रहा है। इस प्रकार किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं है। संभल की घटना ने हम सबको सचेत किया है, उसको बहुत गंभीरता से लिया गया है, कार्रवाई की गई, आगे और कठोर कार्रवाई उसमें की जाएगी। दोबारा किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कोई कानून को अपने हाथ में लेने के बारे में सोचे भी। एक अंतिम सवाल आपसे करना चाहूँगी। मिल्कीपुर को लेकर अब कहा जा रहा है कि वहाँ पर चुनाव होगा, जिस तरीके से पूरी याचिका वापस ले ली गई। आपको क्या लगता है 7 सीटों पर तो जीत एनडीए ने बना ली है, आप किस तरीके से अब इस पर जीत हासिल करेंगे अगर मिल्कीपुर में चुनाव होता है? मिल्कीपुर का चुनाव जल्दी ही होगा, जैसा कि कानूनी स्थिति से दिख रहा है। और सभी, मैं तो मानता हूँ कि हम सभी 9 सीटें जीते, 7 में तो जीते। जो 2 नहीं भी जीते वहाँ पे हमारा वोट परसेंटेज बहुत बढ़ा, उससे हम बहुत प्रसन्न हैं, संतुष्ट हैं। वहाँ के सम्मानित नागरिकों को हम धन्यवाद देते हैं। मिल्कीपुर में वैसे ही भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में पहले से है। आप चुनाव का हम स्वागत करते हैं, मुझे पूरा विश्वास है बहुत बड़ी जीत वहाँ पे होगी। संविधान दिवस को लेकर आप भी कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ये बात प्रतिवार कर रहे हैं कि संविधान का मुद्दा बीजेपी केवल ऐसे ही हवा में ला रही है, संविधान को मानती नहीं है बीजेपी। आप क्या कहेंगे, क्योंकि संविधान के लेकर ही आपका कार्यक्रम शुरू हुआ है? 2015 में आदरणीय मोदी जी ने पहली बार संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया। इस बार 75 वर्ष यानी 1949 से जोड़े तो पूरे हो रहे हैं और ये पूरा वर्ष हम लोग संविधान अमृतकाल के रूप में मना रहे हैं, पखवाड़ा भी मना रहे हैं। ये केवल मनाने वाली बात नहीं है, ये संकल्प की बात है। आज जैसे कि भागीदारी कोचिंग के बच्चे हैं, बच्चे इस बारे में व्याख्यान कर रहे हैं, उनकी प्रतियोगिता हो रही है, हम सब मिलकर अपने संकल्प को दोहरा रहे हैं। कानून का राज और व्यक्ति का राज, समाजवादी पार्टी हमेशा व्यक्ति के राज में विश्वास करती रही। जो हमने कह दिया हो गया, जाओ, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कानून का राज होता है, जो हमारे संविधान में लिखा है, जो कानून में लिखा है, योगी जी हमेशा उसका पालन करते हैं, हम सब उसका पालन करते हैं। ये अंतर साफ है। बलात्कार लड़के कर दें और फिर कहें कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, ये संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। बलात्कार जो करेगा, चाहे वो मेरा भाई क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये संवैधानिक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे मंत्री असीम अरुण जी। कैमरामैन दीपक के साथ में वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़ लखनऊ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सपा सांसद राजीव राय हैं। राजीव जी, हम संविधान सदन के बाहर खड़े हैं और आज संविधान सदन में संविधान दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले, कानून को ताक पर रखने वाले, अहंकार, तानाशाही प्रवृत्ति से लाठी गोली की सरकार चलाने वालों को संविधान दिवस मनाने की औपचारिकता पूरी करनी पड़ रही है। इसके लिए उनको बधाई और शुभकामनाएं। आपके मुखिया अखिलेश यादव ने कल कहा था कि आपका डेलीगेशन जो है सो संभल जाएगा, कब जाएगा और आप लोग का क्या स्टेप रहेगा? डेलीगेशन बन गया, प्रशासन के ऊपर है, जो ही वो अलाउ करेंगे।
अभी तो आप देख रहे हैं ना कि हमारे सांसद महोदय बेंगलोर में थे और मुकदमा संभल में हो गया, इस तरह के सुने हैं। इसके पहले मेरे ऊपर भी इसी तरह हुआ था कि जिसके खिलाफ वहाँ उच्च अधिकारी ने नोटिस दिया, उसने कोई मेरे ऊपर शिकायत नहीं किया, लेकिन मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया गया। ये जो सरकार डरा कर धमका कर साजिशों वाली सरकार है, राजनीति के सबसे निचले स्तर पर सत्ता के लिए चली गई है, जिनके पास मानव जीवन का की जिंदगी का कोई वैल्यू नहीं रह गया, हत्यारी सरकार जब भी परमिशन देगी हम चले जाएंगे। पहला दिन सत्र का तो हंगामे का भेंट चढ़ गया, लेकिन 27 नवंबर को फिर से सदन जब बैठेगा तो आप लोग फिर मांग करेंगे इसे लेकर? जो बुनियादी मांग है उस मांगों के लिए लड़ाई तो लड़ेंगे। अब सरकार की कौन से ऐसे परेशानी है कि एक खास उद्योगपति का नाम लेते ही उद्योगपति के यहाँ से प्रतिक्रिया आए ना आए, पूरी भारतीय जनता पार्टी बिलबिलाने लगती है। कार्यकर्ता से लेकर उच्च नेता तक दौड़ने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, बचाने लगते हैं। तो सरकार को बताना चाहिए कि रिश्ता क्या कहलाता है। लेकिन अडानी के मामले को अगर आप देखें तो तेलंगाना सरकार ने अडानी की ओर से जो 100 करोड़ रुपया जो है CSR फंड में दिया जा रहा था, उसको वहां के सीएम ने लेने से इनकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया। स्वागत करते हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि कोई भी विपक्षी दल की सरकार जहां हो, गैर भाजपा सरकार जहां हो, वहां इसको आचरण करें, फॉलो करें। चलिए, धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और चलिए खबरों में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।